नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे और अपन आज की इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एंगल्स कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे कि एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं, एंगल को बनाते कैसे हैं। तो आइए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको यहाँ पे वो नाम दे दिए। तो ये देखिए डियर, जब भी हम लोग अब लाइन बनाएंगे यहाँ पे अब, तो ये जो लाइन है इसको इनिशियल लाइन मानेंगे, मतलब रेफरेंस यहीं से एंगल हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इस लाइन से, ये वाला लाइन से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इसको ओ एक्स बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं डियर। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नहीं, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इसको बोलेंगे। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो भी हम लोग एंगल बनाएंगे तो इनिशियल लाइन इसी को कंसिडर करेंगे और रेफरेंस लाइन हमारा ये रहेगा। यहीं से हम लोग एंगल को बनाएंगे, यहीं से मेज़र करेंगे। तो सपोज दैट यदि हमको 30 डिग्री का यदि कोण बनाने दिया है तो यहीं से बनाएंगे, यहीं से। और 30 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे डियर? यहाँ से इधर 30 डिग्री। सपोज दैट यदि आप लोग का चांद है तो चांद रख के बना सकते हैं। तो सपोज दैट 30 डिग्री का यदि कोण बनाने दिया है तो लगभग वो कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा। तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री का इस तरह का लगभग दिखेगा। मतलब जो भी लाइन बनाएंगे मतलब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यदि 45 डिग्री के यदि बनाने बोलेगा तो पर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। और 30 डिग्री का कोण यदि ऐसा देखा तो 45 डिग्री का कोण लगभग इस तरह दिखेगा। ये मान लीजिए ये 45 डिग्री का है। यदि हमको यदि 60 डिग्री का यदि कोण बनाने बोलेगा तो रेफरेंस लाइन इसी को बनाएंगे, यहीं से 60 डिग्री घुमाएंगे, यहाँ से 60 डिग्री चलेंगे। 60 डिग्री तो लगभग इस तरह दिखेगा, इस तरह 60 डिग्री का कोण दिखेगा। ये जो कोण होगा वो हमारा 60 डिग्री का रहेगा। यदि हमको लेगा 90 डिग्री तो 90 डिग्री का कोण कैसा बनेगा? ये वाला 90 डिग्री का बनेगा। मतलब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो कोण है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाला रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, इसको इनिशियल लाइन लेंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो 90 डिग्री का कोण है लगभग ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यदि 120 डिग्री का यदि एंगल बनाने बोलता तो देखिए यहाँ से यहाँ चलते तो 90 डिग्री यहाँ बनता, तो हमको 120 डिग्री बोला है तो और थोड़ा सा आगे चलना होगा। तो 120 डिग्री का कोण लगभग ऐसे दिखता है, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री मान लीजिए। ये क्या है? ये 120 डिग्री है। यदि 150 डिग्री बोलता तो देखिए यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए 90 डिग्री का कोण बना, और थोड़ा सा चले 30 चले तो 90 और 30 120 बना, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस तरह से मेरा 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। यदि हमको 135 डिग्री बोला है तो स्टार्ट यहीं से होंगे और यहाँ से घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे। ये कितना था? 150 डिग्री नहीं, 120 था, ये 150 था। यदि 165 डिग्री यदि बोलता है, ये 90 था, 120 था, ये 150 था, 150 था। यदि हमको 165 डिग्री बोलता है तो 150 ये हुआ है, और आगे बढ़ेंगे तो 165 डिग्री लगभग इस तरह दिखेगा हमारा कोण। यदि हमको 180 डिग्री का बोलता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ आए 90 डिग्री, यहीं से स्टार्ट होगी यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और अब हमको और 90 चलना है। तो और 90 चलेंगे तो ये एकदम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाला जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, ये वाला कोण 180 डिग्री होगा। यदि हमको 210 डिग्री का कोण बनाने बोल देगा तो स्टार्ट यहीं से होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ तक है 90, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 180, और यदि 210 बोला तो और 30 चल रहा होगा तो 180 चले, और 30 यदि थोड़ा सा चलेंगे 30 डिग्री का और कोण बनाएंगे तो ऐसे थोड़ा सा आएंगे तो 210 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा। यदि 250 डिग्री बोल देगा, यदि 250 डिग्री बोल देगा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए कितना हुआ? 180। 180 हुआ है, हमको 250 का बनाना है। 180 हुआ है और 70 चलना है, 70 चलेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से 250 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आए 90, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। और ये वाला कोण इतना भी इतना सा कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 180 है और ये 90, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो 270 होगा। यदि 270 डिग्री का कोण बनाने बोलते तो यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से होकर यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ तक आए 90, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 90 हट के 180,
फिर 180 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला लाइन है यहीं पे बनेगा 270 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री। ये 270 हो गया। अब यदि 300 डिग्री का कोण बनाने बोलता है तो यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 90, यहाँ से यहाँ तक है फिर 90, 90 180, फिर 90 चले 270 और 30 चलना होगा। तो जो ये वाला कौन होगा 300 डिग्री का, कौन वाला 300 डिग्री, ऐसे ही ये जो कौन होगा ये 300 डिग्री का होगा। इसी तरह के ये वाला भी जो एंगल है इतना से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा। तो ये 270 था, 270 में यदि 90 जोड़ेंगे, 270 से 90 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। 270 प्लस 90 360 होगा। तो यदि 360 डिग्री यदि कोण बनाने बोलता तो यहीं से स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे 360 बनता। 360 बोलता तो यहाँ से यहाँ है 90, फिर यहाँ से यहाँ 90 180, फिर यहाँ से यहाँ है 270 और 90 चलना तो यहीं पे आ जाएंगे। तो 360 डिग्री का कोण भी यहीं पे बनेगा। मतलब एक चक्कर घूमने से कितना डिग्री का कोण बनता है डियर, एक चक्कर घूमने से हमको 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि फिर से यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे, इसको इनिशियल लाइन लेंगे। 360 डिग्री का कोण एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि हमको 390 डिग्री का कोण बनाने बोलेगा, 390 डिग्री को ये भी बोल सकते हैं 360 प्लस 30, तो 390 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुए 90, यहाँ पे यहाँ आए 180, फिर यहाँ पे आए 270, फिर यहाँ आए 360। हमको 390 बनाना है तो 360 बना है और 30 चलना है, तो 30 डिग्री चलेंगे तो लगभग ऐसे आएगा लाइन। तो ये जो कोण होगा ये 390 डिग्री का कोण होगा। मतलब जिस तरह से यहाँ से कितना चले, फिर 360 चलने के बाद यहाँ पे 30 चले हैं, तो जिस तरह से 30 डिग्री का कोण दिखेगा उसी तरह से 390 डिग्री का कोण दिखेगा। तो यदि बनाने बोलेगा 390 डिग्री का कोण तो यहाँ पे दिखाएंगे कैसे कि हम लोग एक चक्कर घूमे, इसलिए हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे, एक चक्कर घूमे हैं उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसको लिखेंगे 390 डिग्री। यदि 30 डिग्री यदि कोण रहता तो कैसे दिखाते, यहीं से स्टार्ट होंगे और ऐसे घूमेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण ऐसे गए तो सिर्फ सिंपली ऐसे लिखेंगे ये 30 डिग्री का कोण है। यहाँ पे एक बार घूम के पहुँचे तो एक चक्कर से दिखा देंगे 390 डिग्री का कोण है। तो जब भी हम लोग कोण बनाएंगे तो देखिए इनिशियल लाइन इसको मानेंगे और यहीं से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में से घूमेंगे और एंगल बनाएंगे, ऐसे एंगल बनाएंगे, ऐसे एंगल बनाएंगे, इनिशियल लाइन इसी को मान के। सपोज दैट ये है, मान लिया जाए ये एंगल 75 डिग्री का, ये एंगल 75 डिग्री का है, ये एंगल 75 डिग्री का, ये एंगल 75 डिग्री है। थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा इसको इधर टिल्ट के और आगे बढ़ा दी, ये वाला कोण निश्चित तौर से 75 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये वाला कोण 75 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये 75 डिग्री का है। यदि इसको थोड़ा घटा दिए, नीचे कर दिए, घटा दिए, तो ये वाला कोण 75 से कम होगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग कोण बनाएंगे, ऐसे घूमेंगे। और एक बात इसमें देखिए पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव एंगल भी होता है। तो यहाँ पे जो इधर हम घूम रहे हैं, देखिए यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो देखिए हम लोग घड़ी का दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है क्या, घड़ी इस डायरेक्शन में नहीं घूमता है, घड़ी के हम लोग विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। क्या डियर, हम लोग घड़ी का विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो यदि 30 डिग्री का कोण बनाता है तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूमे। यदि हमको बोलता है -30 डिग्री का कोण बनाओ, तो माइनस का कोण कैसे बनाएंगे डियर, देखिए यदि -30 डिग्री का बोलेगा, कुछ नहीं 30 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्ट हो कि यहाँ से इधर बढ़ना स्टार्ट किए थे ना, इसे घड़ी का विपरीत दिशा में, तो इधर नीचे आ जाएंगे, इधर से घूमेंगे। यहाँ से स्टार्ट होकर इधर से घूमेंगे, तो इधर से जो घूमेंगे उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो 30 डिग्री का ही कोण बनाएंगे नीचे तरफ। तो ये जो कोण होगा इसको हम लोग बोलेंगे ये -30 डिग्री का कोण है। यदि बोलेगा -120 डिग्री का कोण बनाओ, तो हम लोग 120 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। बट डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, प्लस और माइनस हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है डियर। प्लस और माइनस क्या करता है, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यदि -120 डिग्री का कोण बनाने बोलता तो यहीं से स्टार्ट होते, स्टार्ट यहीं से होते, पर माइनस बोला तो इस डायरेक्शन में घूमते। तो यहाँ से यहाँ 90 और थोड़ा सा चलेंगे, तो ये वाला जो कोण होगा, तो यहाँ से हम लोग आए, इसको हम लोग -120 डिग्री का कोण बनाएंगे। यदि बोलेगा 150 डिग्री का कोण बनाओ, +150 बनाओ, +150 बनाओ, +150, स्टार्ट यहीं से होंगे, स्टार्ट यहीं से होंगे, प्लस बोला इसलिए इधर से घूमेंगे घड़ी का विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 150 डिग्री का कोण बनाने बोला डियर, तो यहाँ से यहाँ है 90, यहाँ से यहाँ है 90, 150 बनाना और 60 चलना, तो लगभग इस तरह का दिखेगा। ये जो कोण है ये
150 डिग्री कोण है। इस तरह से हम लोग कोण को बनाएंगे। इस तरह करके मेरा घूमने का डायरेक्शन रहेगा, ये इस तरह का मेरा घूमने का डायरेक्शन रहेगा। इस तरह से हम लोग घूमने का डायरेक्शन रहेगा। कभी भी एंगल बनाएंगे डियर, इसको इनिशियल लाइन मान के और ऐसे ऐसे घूमेंगे और कोण बनाएंगे। और इसका क्या यूज़ है, तो आगे कुछ फार्मूला को याद रखने का तरीका में इसका हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे कोण बनाएंगे। तो आई होप आपको कोण कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। और एक बात कि एक चक्कर घूमते हैं तो कितना कोण बनता है डियर, एक चक्कर घूमते हैं तो एक चक्कर घूमते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि इसको रेडियन में बोलेंगे तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, 2 पाई। तो एक चक्कर में हमारा 2 पाई का कोण बनता है। एक चक्कर में कितना कोण बनता है डियर, 2 पाई का। यदि 2 चक्कर घूम जाएंगे तो 4 पाई बन जाएगा, फिर 6 पाई बन जाएगा। एक चक्कर में 2 पाई का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि हम आधा चक्कर की बात करें डियर, यदि आधा चक्कर की बात करें तो आधा चक्कर ऑब्वियस सी बात है कि एक चक्कर में 2 पाई बनता है तो आधा चक्कर में 1 पाई बनेगा। 1 पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद 180 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब पाई का कोण बनेगा। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए डियर, देखिए हम लोग जो भी कोण बनाएंगे इसको इनिशियल लाइन मान के एंगल बनाएंगे। यहीं से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में से घूम के पॉजिटिव एंगल बनाएंगे। ऐसे मेरा घूमने का डायरेक्शन रहेगा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक चक्कर घूमने से हमारा 2 पाई का कोण बनता है। 2 पाई का कोण बनता है और 2 पाई कोण का मतलब क्या हो गया डियर, 360 डिग्री। तो एक चक्कर में हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि आधा चक्कर घूमे तो हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो 0 डिग्री का कोण तो यहीं पे बन जाएगा। यहाँ से यहाँ आएंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, π/2। ये वाला एंगल π/2 होगा। ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ये वाला कोण पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। ये वाला कोण 3π/2 होगा। और ये वाला कोण यहीं फिर से 2 पाई यहाँ पे ही बनेगा। तो इस तरह से हम लोग कोण बनाएंगे। इसको रेफरेंस लाइन मान के, इसको इनिशियल लाइन मान के यहाँ से हम लोग एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है डियर कि इसमें जो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जिसमें जो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, CSC कोसेक लिखे, कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा वो नेगेटिव होता है। रिमेनिंग लिख देते हैं, जो रिमेनिंग बच गया वो नेगेटिव होगा। इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और जो रिमेनिंग 4 को बच गया वो नेगेटिव होगा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी जो 4 बच गया रिमेनिंग वो नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग जो 4 बचा वो नेगेटिव होता है। रिमेनिंग नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखना है। इसको याद रखने के लिए ये भी थोड़ा सा इसको याद रखिएगा ना, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। जो रिमेनिंग 4 बचा वो नेगेटिव होगा। इसमें टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा।
टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और बाकी जो 4 को बचा वो नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी जो 4 बचा वो नेगेटिव होगा। सिंपल सा बता देते, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। जैसे सपोज दैट साइन थीटा का मान यदि 1/120 लिख दे या 13/120 लिख दे, तो यदि बोलेंगे कोसेक थीटा का मान निकालो, तो देखिए कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग किसके पास दौड़ते हैं, साइन थीटा। यदि साइन थीटा पता है तो हम लोग कोसेक थीटा तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे पलट के निकाल सकते हैं, ऐसे पलट के निकाल सकते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 13/120 है तो तुरंत बोल सकते हैं कि जो कोसेक थीटा जो होगा इसको पलट देंगे तो 120/13 होगा। तो देखिए यदि कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसको पलटेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव होगा नहीं। इसीलिए तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कोसेक थीटा निकालते हैं वो साइन थीटा का हेल्प से ही निकालते हैं, तो पलटेंगे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। और टेन और कॉट, यदि टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉट का मान निकालने के लिए टेन के पास दौड़ते हैं, तो यदि टेन पॉजिटिव है तो उसको रिवर्स करेंगे तो पर भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यदि कॉस पॉजिटिव हुआ तो सेक पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि हम लोग को जब सेक एक्स का या सेक थीटा का मान निकालने पड़ता था, यदि ज़रूरत पड़ता था तो किसके पास जाते थे, कॉस के पास जाते थे और बोलते कॉस तुम्हारा मान क्या है, और कॉस के मान को ऐसे पलटा देते थे, सब पलटा देते थे। तो इसीलिए इसको याद रखा, ASTC ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, ऑल साइन। साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक को भी पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि साइन जो निकलता है तो साइन का जो कोसेक जो निकलता है साइन का हेल्प से निकालते हैं, तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। इसको याद रखा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेक का मान निकालने के लिए हम लोग कॉस के पास ही आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखा, इसके आगे भी यूज़ करेंगे। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है डियर, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा साइन और कोसेक को छोड़ के वो नेगेटिव होता है। और इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और टेन और कॉट को छोड़ के जो 4 बच गया वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है डियर, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, और कॉस और सेक को छोड़ के जो 4 को बचा वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। आइए उसके आगे और कुछ बताते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये हम लोग जो भी एंगल मेज़र करेंगे, जो भी बनाएंगे, इस लाइन को इनिशियल लाइन मान के बनाएंगे। इसी से एंगल मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, इसको इनिशियल लाइन मान के। और इसको थोड़ा देर के लिए हम 1 नाम देते हैं, इस प्लेस को, इस जगह का नाम, इस जगह 1 दे रहे हैं, इस जगह को हम लोग 2 नाम दे रहे हैं, और इस जगह हम लोग 3 नाम दे रहे हैं, इस जगह हम लोग 4 नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग जो भी कोण बनाएंगे यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस लाइन को इनिशियल लाइन मान के हम लोग एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली 0 डिग्री का कोण या 0 का कोण इसी जगह बनेगा, और इस जगह कितना डिग्री का कोण बनेगा डियर, इस जगह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का जो कोण है यहाँ बनेगा। यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो इस जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब इस जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 बोलते हैं। और यदि 180 डिग्री का यदि कोण बनाना रहे, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, तो यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा, दैट इज़ पाई रेडियन। तो इस जगह हमारा पाई का कोण बनेगा। यदि 270 डिग्री की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे 90 होगा, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर 90 चलेंगे तो यहाँ पे हमारा 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस जगह 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हम लोग 3π/2 बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट में, इस तरह से। और यदि 2π की बात करें या 360 डिग्री का बात करें तो फिर यहीं पे बनेगा।
जैसे हम लोग एक एंगल बनाते हैं, जैसे हम ये एंगल बनाने बोल देंगे, ये एंगल बनाओ, कौन सा एंगल, इसी में जैसे हो गया हम बोलेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज़ 390 डिग्री। कैसे बनाएंगे, पहले 360 दिखाई पड़ा तो पहले 360 बनाए, यहाँ से स्टार्ट हुए 90, 180, 270, 360 प्लस 30, मतलब और 30 चलना है, रुकना नहीं है, और 30 चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आए तो मेरा 370 डिग्री का कोण बन गया, 370 डिग्री का कोण बन गया, पर हमको और 30 चलना है, तो मतलब यहाँ तक 360 बना है और 30 चलेंगे, तो यहाँ से 30 चलेंगे तो लगभग इस तरह का कोण बनेगा। तो इसको सिर्फ इस तरह करके दिखा देंगे कि हम लोग एक चक्कर घूम के इसके पास पहुँचे, इसको हम लोग 390 डिग्री का कोण बोलेंगे। यदि ये चीज़ हमको इसका कोण बनाने बोलता 360 गुना 2 प्लस 30 डिग्री, 360 गुना 2 720 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब 750 डिग्री यदि कोण बनाने बोलता तो उसको कैसे बनाते, पहले इसको ये भी लिख सकते हैं 360 गुना 2 को 360 प्लस 360 और यहाँ प्लस 30 डिग्री है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको ये वाला कोण बनाना है, ये वाला कोण बनाना है, क्या 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज़ 750 डिग्री का हमको कोण बनाना है। तो कुछ नहीं, फिर से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ एक चक्कर घूमे, 360 डिग्री का कोण बना। अब सिर्फ इतना सा पोर्शन बना, ये एंगल बना, प्लस 360 प्लस 30 और चलना है, तो 360 चले तो यहाँ पे आगे, फिर 360 चलना है, यहाँ से 360 जब चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फिर एक चक्कर घूमेंगे तो फिर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो जब ये दो कोण बनाए तो यहाँ पे भी है, और हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है, और 30 डिग्री का कोण बनाना है, मतलब यहाँ से और चलना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चलेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरा 750 डिग्री का कोण बन जाएगा, इस तरह दिखेगा लगभग। पर इसको दिखाएंगे कैसे, हम लोग एक चक्कर 2 चक्कर घूमे, उसके बाद 30 चले, एक चक्कर 2 चक्कर और यहाँ पे 30 डिग्री, ये हो गया 750 डिग्री कोण को इस तरह दिखाएंगे। ये हो गया 750 डिग्री कोण। तो अब देखिए और कुछ इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे 1 नंबर नाम दिए इस जगह को, इस जगह का एंगल को 2 नंबर, इस जगह एंगल को 3 नंबर और इस जगह का एंगल को हम लोग 4 नंबर नाम दिए हैं। तो इस जगह में कितना डिग्री का कोण बनता डियर, इस जगह हमारा 0 बनता, और 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता डियर, यहाँ से 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो यहीं से स्टार्ट होंगे, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ से चलेंगे तो इस जगह हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 2 नंबर पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं। और अब 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री बनेगा, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं रेडियन में, और यहाँ पे 270 डिग्री का कोण बनेगा और उसको हम लोग रेडियन में 3π/2 बोलते हैं। ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2 नंबर और 4 नंबर, मतलब y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस वाला पोर्शन है, तो 2 नंबर और 4 नंबर में क्या बोले, 2 नंबर और 4 नंबर में फंक्शन चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है आगे देखेंगे, फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, और फंक्शन चेंज होगा तो कौन किस में जाएगा उसका एक टेबल बना देते हैं। तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। मतलब इसका क्या हुआ डियर, यदि साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। और उसके बाद आता है टेन, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा और कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, इसका आगे अभी काम आने वाला है। या ये भी बोल सकते हैं, यदि हम y एक्सिस से इस जगह से यदि आगे या पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज होगा, या यहाँ से ये y एक्सिस इससे आगे या इससे पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज होगा।
और यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस से यदि आगे या पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यदि यहाँ से आगे या यहाँ से पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, और यहाँ से भी यदि हम आगे या पीछे होते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में नो चेंज, वाई एक्सिस में चेंज होता है। इसको याद रखना, नहीं तो इसको भी याद रखिएगा तो हो जाएगा। 2 नंबर और 4 नंबर पे फंक्शन चेंज होता है, 1 नंबर और 3 नंबर का एंगल पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में नो चेंज, देखिए नो चेंज, और वाई एक्सिस में चेंज होता है। अब इसका क्या यूज़ है हम देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम ये सारा फार्मूला लिखे, जैसे क्या, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, टेन π/2 माइनस एक्स, कोसेक π/2 माइनस एक्स, सेक π/2 माइनस एक्स, और कॉट π/2 माइनस एक्स। इसका रिजल्ट क्या होगा या इसका वैल्यू कैसे होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दीजिएगा, उसके बाद ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जो पहला एंगल है ना, पहला एंगल को बनाएंगे। यहाँ पे पहला एंगल π/2 है, इसमें भी π/2 है, इसमें भी π/2 है, इसमें जो 6 केस लिए सब में पहला एंगल π/2 है। तो सबसे पहले हम लोग ये एंगल बनाएंगे। ये एंगल क्या है डियर, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ आगे, तो इस जगह π/2 का कोण बना। बट अब उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। इस जगह उसके बाद या तो प्लस साइन आएगा या तो माइनस साइन आएगा। सिर्फ इसके बाद इस साइन को देखना है, इसके बाद प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा, इसके बाद वाला एंगल को देखना नहीं है। एंगल कुछ भी रहेगा चलेगा, कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है और कितना भी छोटा एंगल हो सकता है, सिर्फ इसके बाद साइन को देखना है। और ये जो हम बता रहे हैं, ये जो एक लिखने का तरीका है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये इसका हेल्प से हम इसका रिजल्ट को लिखते हैं। तो प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस हो सकता है। यदि प्लस रहेगा तो थोड़ा सा आगे चलना, प्लस π/2 प्लस मतलब π/2 से और थोड़ा सा ज़्यादा कोण बनाना है, और माइनस रहेगा तो कम एंगल बनाएंगे। प्लस रहेगा तो ज़्यादा, माइनस रहेगा तो कम। तो सबसे पहली बात क्या है डियर, यहाँ पे π/2 पहला एंगल देखा हमको, तो यहाँ से हम π/2 का कोण बना दिए। यहाँ से यहाँ आगे इस जगह π/2 का कोण बना, बट हमको माइनस मतलब थोड़ा सा कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ आए थे तो π/2 बना था, यहाँ से यहाँ आए थे तो π/2 बना था, पर थोड़ा सा कम है तो पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ से ही थोड़ा सा पीछे हट गए, π/2 से कम हो गया। मतलब जो मेरा ये एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब ये पता करेंगे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। और एक बात, जो हम आगे या पीछे हुए हैं, तो फिलहाल यहाँ पे इस जगह से हुए हैं, मतलब वाई एक्सिस से हुए हैं, तो हमारा फंक्शन चेंज होगा। और फंक्शन चेंज कौन किस में होता है डियर, साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में होता है। कोसेक सेक में होता है, सेक कोसेक में होता है। टेन या कॉट भी लिख सकते हैं। कॉट किस में होता है, टेन में, टेन कॉट में, इस तरह से होता है। तो हम जो पीछे हुए हैं वाई एक्सिस से हुए हैं, इसलिए फंक्शन भी चेंज होगा। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कैसे, यदि ये वाला पहला वाला एंगल, ये पहला एंगल यहाँ पे π/2 है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा वेरी करेगा। तो पहला एंगल π/2 है, तो π/2 इस जगह का कोण है, इस जगह का कोण है, तो इस जगह कोण में हमारा फंक्शन चेंज होता है। इस जगह कोण में हमारा फंक्शन चेंज होता है। और यदि यहाँ का एंगल रहेगा तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात इस तरह जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले इस एंगल को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे π/2 है, π/2 बना लिया, वो माइनस मतलब थोड़ा सा हमको कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा π/2 था, यहाँ से यहाँ तक हमारा π/2 था, थोड़ा सा कम बनाना था, इसलिए हम लोग पीछे हट गए। तो मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये बताइए, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सबसे पहले साइन लिखेंगे,
फंक्शन लिखेंगे, पहले साइन लिखेंगे उसके बाद फंक्शन लिखेंगे। तो ये बताइए कि मेरा साइन जो है, जो साइन जो यहाँ पर फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस मतलब यहाँ पे जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब यहाँ फंक्शन को लिखेंगे। अब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं, मतलब हम लोग इस जगह से पीछे हुए हैं, इसलिए हमारा फंक्शन चेंज होगा। और चेंज होगा तो किस में हो जाएगा चेंज? यहाँ पे साइन है तो साइन चेंज होता है किस में डियर? कॉस में, तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे। इतना लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसको इस जगह बगल में लिख देंगे। इसका रिजल्ट को ऐसे लिखेंगे, इसका रिजल्ट को लिखना। उसी तरह से सबसे पहले यहाँ π/2 का कोण बनाएंगे, π/2 उसी तरह बनेगा। यहाँ से यहाँ तक आए तो π/2 माइनस में वो थोड़ा सा कम बनाना है, माइनस मतलब थोड़ा सा कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 बना तो थोड़ा सा कम मतलब पीछे हट गए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल गया, एंगल किस में गया डियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव लिख दी। अब ये बात बताइए कि मेरा ये फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम वाई एक्सिस से पीछे हुए हैं तो हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो चेंज होगा तो कॉस ये जो है ना, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे। और उसके बाद इस माइनस का यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे चिपका देना है। और इसका रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाला एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे जो 6 हम एग्जाम्पल लिए इसमें सारा एंगल सेम है, इसलिए सारा का केस में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा और यहीं से पीछे हटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन में π/2 है, तो ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा और हम वाई एक्सिस से पीछे हो रहे हैं, तो सारा केस में हमारा फंक्शन चेंज होगा। अब तो सारा केस में हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे 10 है तो सबसे पहले ये साइन दिखेंगे, ये तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 2 एंगल बना के दिखा दिए, सेम ही एंगल है इसलिए हम लोग बार बार नहीं बना रहे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो पहले 10 है तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। अब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? फंक्शन हमारा चेंज होगा क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हुए हैं। तो ये फंक्शन 10 है ना, 10 चेंज होता है किस में डियर? कॉट में। और इसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हो एक्स लिखा हो तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब कोसेक, तो कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? कोसेक चेंज होगा क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हो रहे हैं, इसलिए कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। और इसके बाद यहाँ पे एक्स है तो उस एक्स को यहाँ पे बगल में लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सेक, तो सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ होगा क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हो रहे हैं, इसलिए कोसेक जो सेक है सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। और यहाँ पे जो भी एक्स है उसको यहाँ पे एक्स लिख देना है। अब कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होगा? हाँ होगा। क्यों चेंज होगा डियर? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हो रहे हैं, इसलिए जो कॉट है ना चेंज हो जाएगा 10 में। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे। जैसे सपोज दैट ये रहता है, क्या रहता है डियर? यदि ये रहता है साइन π/2 माइनस कुछ भी यहाँ पे यदि जेड स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह बना लेंगे। तो सबसे पहला एंगल है π/2, तो पहले π/2 का कोण बनाएंगे। यहाँ से एंगल जो भी हम लोग एंगल मेज़र करेंगे इस लाइन को इनिशियल लाइन मान के ही हम इनिशियल लाइन मान के ही एंगल बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल है π/2, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, ऐसे करके π/2 का कोण इस जगह बनेगा, मतलब इस जगह π/2 का बनेगा। उसके बाद देखना प्लस है या माइनस है। वो माइनस है मतलब हमको थोड़ा सा और कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक आए थे तो π/2 बना था, थोड़ा सा कम है, हम पीछे हट गए थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक आए थे तो π/2 बना था, थोड़ा कम बनाना इसलिए पीछे हट गए थे। यहाँ मतलब जो एंगल है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया। क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? हाँ हमारा फंक्शन चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस से पीछे हो रहे हैं, इसलिए हमारा फंक्शन चेंज होगा। इसलिए एक चीज़ याद रखना है, यदि वाई एक्सिस से हम लोग यदि आगे या पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज होगा।
और एक्स एक्सिस से आगे या पीछे हुए तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। उसके बाद में यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे एंगल में लिख देना है। यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर इस तरह करके लिख देंगे। और प्लस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो हम इसे प्लस ही कंसिडर करेंगे इसका साइन। तो और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यदि tan इस तरह रहेगा π/2 प्लस कुछ भी m स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा ऐसे भी। देखिए सबसे पहला एंगल क्या है, प्लस है, ये प्लस नहीं, यहाँ पे सबसे पहला एंगल क्या है, π/2 है। तो हम लोग सबसे पहले π/2 का कोण बनाएंगे, π/2 का कोण बनाएंगे, π/2 का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट किए, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँच गए तो π/2 का कोण इस जगह बन गया। ओ प्लस है, प्लस मतलब और थोड़ा सा हमको ज़्यादा कोण बनाना, और थोड़ा सा ज़्यादा कोण बनाना है। तो यहाँ से यहाँ 90 बना था, और थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे चल जाएंगे तो 90 से हमारा ज़्यादा कोण बन जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है। तो जो एंगल है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। उसको छोड़ के जो भी 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस बचा वो हमारा नेगेटिव होता है। सो tan थीटा विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, अब फंक्शन को लिखेंगे। अब tan है, tan चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम लोग y एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं, या हम लोग x एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे y एक्सिस से आगे हुए हैं, इसलिए हमारा फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा तो tan किस में चेंज होगा डियर, tan हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट लिख देंगे, और यहाँ पे m स्क्वायर है तो इसे m स्क्वायर चिपका देंगे, जो भी रहेगा उसको बगल में लिख देना। इस तरह से हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे, इस तरह के फॉर्मूला का। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, जैसे ये रहता, यदि साइन π/2 प्लस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स tan π/2 प्लस एक्स कोसेक π/2 प्लस एक्स सेक π/2 प्लस एक्स और कॉट π/2 प्लस एक्स। इसका रिजल्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक बना लेंगे। उसका देखिए सबसे पहला एंगल क्या है, π/2। देखिए इसमें से जो 6 एंगल है, इस 6 एग्जाम्पल में सबका एंगल सेम है। तो एक एंगल जैसे बनेगा उसी तरह सारा एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि सारा सेम है, इसीलिए एक एंगल बना के दिखा देते हैं। तो एंगल क्या है, पहला एंगल हमारा π/2 है। तो सबसे पहले हम लोग π/2 का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से एंगल मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ आए तो हमारा π/2 बन गया। अब क्या है डियर, इसके बाद प्लस है या माइनस है इसको देखना है। और प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ डियर, थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से यहाँ 90 चले थे, यहाँ से यहाँ 90 बनता है, तो रुकना नहीं और थोड़ा सा चल जाना है, रुकना नहीं है, थोड़ा सा और आगे हमको चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और थोड़ा सा आगे चल गए तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मतलब मेरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और साइन और कोसेक को छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्यों, देखिए सारा एंगल उसी तरह का है, बनेगा इसी तरह से और इसी जगह बनेगा, तो इसीलिए हम एक ही बार में लगा देते हैं। कौन प्लस होता है, साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो इसमें प्लस साइन लगा दिया, और बाकी जो 4 है वो नेगेटिव होता है, तो चारों में नेगेटिव लगा दिए। अब ये बात बताइए कि हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा डियर, हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन आज यहाँ पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा डियर, क्योंकि हम लोग y एक्सिस से आगे बढ़ रहे हैं, y एक्सिस से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस
इसके बाद यहाँ पे एक्स है, इस एक्स को यहाँ पे चिपका देंगे। देखिए ये एंगल से जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इस कॉस को नहीं देखेंगे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इस साइन को देखेंगे, इधर वाला पहले वाला को देखेंगे, ना कि उसको देखेंगे। तो सारा में हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो कॉस है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में हो जाएगा चेंज, कॉट में। कोसेक किस में होगा चेंज डियर, सेक है, कोसेक। कॉट है, ये चेंज हो जाएगा टेन में। इसके बाद कहेंगे इसमें यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स चिपका देंगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स चिपका देंगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स चिपका देंगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स लगा देंगे, इसके बाद एक्स है तो एक्स लगा देंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह से और एक रिजल्ट को यहीं पे और 6 फार्मूला को बता देते हैं। जैसे इस तरह रहता है, क्या रहता है डियर, साइन, अब कुछ अलग लेते हैं, थीटा लेते हैं, कुछ भी रहेगा, वेरिएबल का नाम बदलने से हम लोगों का कंसेप्ट चेंज नहीं होता, वही रहता है। कॉस पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा। 4 ही लिखते हैं, तो लिख ही देते हैं और 2, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। अब ये ध्यान दीजिए डियर कि सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल बनाएंगे। तो पहला एंगल है पाई मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हम लोग एंगल मेजर करना यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँच गए तो 180 डिग्री का हमारा कोण बन गया, मतलब पाई रेडियन का कोण हमारा बन गया। उसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। तो आज हमारा क्वेश्चन में माइनस है, माइनस मतलब हमको थोड़ा सा और कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ चले थे, यहाँ से यहाँ चले थे तो हमारा पाई बना था, पर थोड़ा सा कम चलना है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारा पाई रेडियन बना था, माइनस मतलब थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम मतलब पीछे हट गए, इधर से आए थे ना, थोड़ा सा पीछे हट गए। मतलब ये जो एंगल बना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बना, और सारा एंगल सेम है तो सारा एंगल इसी तरह से बनेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर नेगेटिव। मतलब साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है और इसको छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है डियर, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो इसमें प्लस साइन लगा दिए और बाकी चारों माइनस। अब बात ये आता है डियर, क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा, क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? तो हमारा आंसर आया ना। क्यों ना? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं, फिलहाल यहाँ पे हम लोग पीछे हुए हैं, इसलिए हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का हमारा कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन का यहाँ पे हम लोग साइन ही लिख देंगे, यहाँ पे कॉस का कॉस ही, टेन का यहाँ पे टेन ही लिख देंगे, कोसेक का यहाँ पे कोसेक ही लिख देंगे, यहाँ सेक लिख देंगे, यहाँ पे कॉट लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, जो भी रहेगा इसको पकड़ के यहाँ पे चिपका देना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स था तो एक्स लिखेंगे, कहने का मतलब प्लस या माइनस के बाद जो लिखा हुआ रहेगा उसी को वहाँ पे चिपका देना है। तो इसको उठा के यहाँ पे चिपका दिए। थीटा सारे क्वेश्चन में थीटा है उसके बाद में, इसलिए हम लोग थीटा 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 सब में लगा दी। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं।